आप देख रहे हैं प्रवासी कनेक्ट न्यूज। मैं नैन्सी सिन्हा आज एक महत्वपूर्ण विषय पर पूर्वांचल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आकाश शर्मा जी के साथ चर्चा करेंगे। सर, आपका पहला सवाल, देश के महानगरों में पूर्वांचल कब तक अपमानित होता रहेगा? देखिए, भारत देश के महानगरों में पूर्वांचल को अपमानित करने का लोगों ने एक राजनीतिक हथकंडा अपना लिया है। जब किसी भी राजनीतिक पार्टी का जमीन खिसकता दिखता है या उसे महसूस होता है कि जनता नाराज हो रही है, तो प्रवासियों पर एक बार कर दो, प्रवासियों को अपमानित कर दो और अपमानित कर कर पुनः मीडिया के चर्चा में आने का एक काम करते हैं। कहीं ना कहीं हम पूर्वांचल के लोग मुख्य रूप से इसका जिम्मेदार हैं। पूर्वांचल के लोग या पूर्वांचल के नाम पर सामाजिक संस्था बनाने वाले लोग ठीक उसी तरह से सोए हैं जब हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे और भारत के लाखों लोग मुख्य दर्शक बनकर उस लड़ाई में कौन विजयी होगा और कौन पराजित होगा, इस दृश्य को देख रहे थे। पूर्वांचल के लोग कभी भी पूर्वांचल के बैनर तले अपना लीडरशिप नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी जब पूर्वांचल का अपमानित करते हैं तो भाजपा के मनोज तिवारी जवाब देते हैं। भाजपा के रमेश बिधूड़ी जब पूर्वांचल को मारता है तो मनोज तिवारी मौन रहते हैं। यह एक नुरा कुश्ती का खेल पूर्वांचल को कमजोर कर रहा है, पूर्वांचल को अपमानित कर रहा है। अब समय आ गया है कि सभी सामाजिक संगठन जो अलग अलग खंड खंड में बटे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं, वो एकत्रित होकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, देश के राजधानी दिल्ली में अपना लीडरशिप स्थापित करें, पूर्वांचल के बैनर तले लीडरशिप स्थापित करें। यदि लीडरशिप स्थापित नहीं करेगा तो आए दिन यह सिलसिला बढ़ता जाए। कोई भी ऐरे गहरे लोग पूर्वांचल को आलू प्याज गाजर मूली की तरह समझेंगे, कभी भी किसी को गाली दे देंगे, कभी भी किसी को भरी सभा में सड़क पर अपने गुंडों से पिटवा देंगे और पूर्वांचल के लीडर इस पर मौन धारण करके रहेंगे। आज मैं मनोज तिवारी जी का देख रहा था रिएक्शन, बड़ा बुलंद आवाज से कांग्रेस के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चन्नी पर प्रहार कर रहे थे। मुझे बड़ा ही मजाक जैसा दृश्य लगा कि मनोज जी, आप दिल्ली के अध्यक्ष थे और भाजपा के रमेश बिधूड़ी जब चंदन चौधरी को रोड पर मारा था, रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम में जब सड़कों पर अपने गुंडों से पिटवाया था, तब मनोज जी मौन धारण कर लिए थे। कारण कि वो समझ रहे थे कि यदि मैं अपने पार्टी के विरुद्ध बोलूंगा तो पार्टी हमें निकाल देगी, पार्टी हमें सस्पेंड कर देगी। तो जब तक लोग अपने थोड़ी सी स्वार्थ के लिए समाज को दरकिनार करते रहेंगे और अपनी राजनीतिक चमकाते रहेंगे, समाज के नाम लेकर, समाज के भाषा के नाम लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टी में अपना जगह बनाते रहेंगे, पूर्वांचल का यही हाल होता रहेगा। सर, दूसरा सवाल, इस गंभीर मामला को आप कैसे देखते हैं और इस पर समाज के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? दुख होता है कि पूर्वांचल के लोग इतना मेहनती, ईमानदार, संघर्ष करने वाले व्यक्ति, आप छोटी से छोटी भूमिका में और बड़ी से बड़ी मैनेजमेंट में भी पूर्वांचल के लोगों का भागीदारी रहा है। देश बनाने में, देश के अन्य महानगरों में शहरों का निर्माण करने में, वहाँ का जीवन उपार्जन करने में, रोजमर्रा का जिंदगी में
हर जगह पूर्वांचल के लोग हैं, पूर्वांचल के भागीदारी। फिर भी इस तरह से पूर्वांचल अपमानित होता है, इसका जिम्मेदार पूर्वांचल के नेता लोग, जो अभी तक अपने तुच्छ और स्वार्थी राजनीति के लिए अलग अलग पार्टियों में बंटकर उनकी गुलामी कर रहे हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूं, ये मौका है, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, आइए पूर्वांचल जनता पार्टी के बैनर तले आइए और अपना शक्ति का प्रदर्शन करें और लोगों को बता दें कि पूर्वांचल जाग चुका है। अब पूर्वांचल किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2-4 दिन के लिए लोग फेसबुक पर तहलका मचाएंगे, अपना विरोध प्रकट करेंगे और पुनः वही राजनीतिक पार्टी के गुलामी में लग जाएंगे और गुलामी का काम करना शुरू कर देंगे, अपना दास्ता का जीवन जीना शुरू कर देंगे। फिर समाज का उत्थान कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा? छोटे छोटे संस्था बनाकर कोई भाजपा का बैटिंग कर रहा है, कोई कांग्रेस का बैटिंग कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी का बैटिंग कर रहा है। पूर्वांचल नेता और पूर्वांचल लीडरशिप स्थापित कैसे हो, इस पर किसी का अभी तक कोई सोच नहीं है और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे पूर्वांचल अपना लीडरशिप स्थापित करे। पूर्वांचल के लोग बहुत हैं, लेकिन उसमें पूर्वांचलियत कम है। ठीक उसी प्रकार जब भारत पर मुगलों ने, तुर्कों ने, पुर्तगालियों ने, यहूदियों ने, अंग्रेजों ने शासन किया था, 5-6 जहाजों में, पानी के जहाज में आए थे वो, और भारत जैसे इतना विशाल भूभाग पर अपना राज स्थापित कर लिया था। कारण उस समय भी भारत के लोगों में निरंकुशता थी, सक्रियता का भावना नहीं था, राष्ट्र के प्रति लगाव नहीं था, उनमें भारतीयता नहीं था। मुट्ठी भर सैनिक लेकर आते थे वो और हमारे भूभाग पर कब्जा कर लेते थे। उनके 5-10 गुना अधिक भारत के लोग उस युद्ध में मुख दर्शनिक बनकर तमाशा देखते रहते थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और उस समय भी भारत के अनेकों शूरवीरों ने अपने छोटे छोटे सैनिकों के बदौलत उन अंग्रेजों के दांत खट्टा करने का काम किया था, उन लुटेरों का दांत खट्टा करने का काम किया था। इसलिए पूर्वांचल के लोग बहुत हैं, उनमें पूर्वांचलियत की कमी है। पूर्वांचल जनता पार्टी रातों दिन इन लोगों को जगाने का काम कर रहा है और पूर्वांचल अपना लीडरशिप स्थापित करेगा, इस पर चर्चा, मंथन और चिंता हमेशा मैं कर रहा हूँ, आगे करता रहूँगा। कितना कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा ये बात की बात है, ये अलग बात है, लेकिन आज प्रयासरत और एक पूर्वांचल का लीडरशिप अपना हो, इसके लिए हमने कदम बढ़ा दिया है। मैं सभी अन्य साथियों को भी आह्वान करता हूं कि वो भी आएँ और पूर्वांचल जनता पार्टी के मंच को मजबूत करें, बैनर को मजबूत करें और पूर्वांचल को एक लीडरशिप दें। धन्यवाद आप सभी का आकाश।